टेम्पररी चीज की जो बात कर रहा था वो सत्ता की थी, पावर की थी। 9 महीने अगर हम अच्छी तरीके से लड़ते थे इन नेताओं के साथ, तो 2024 में हम कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना मिलके वापस एक बार यहाँ पे सत्ता स्थापन कर सकते थे। और आज के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कल के मुख्यमंत्री बन जनरली होते हैं, तो दादा ही तो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। लेकिन अभी थोड़ा समीकरण बदल गया। 9 महीने फाइट करने बजाय 9 महीना सत्ता में जाने का उन्होंने चूज किया। अभी रह गए हम सब, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी, कांग्रेस और हम। और एक आपको बताता हूं, जब भी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में जो रह गए हम में से, उद्धव ठाकरे साहब में से और कांग्रेस में से आगे जाके सत्ता स्थापन करेंगे। आपको अगर देखना है तो संघर्ष का कैसे परिणाम होता है। राहुल गांधी जी ने साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक पद यात्रा की, मतलब संघर्ष किया, एक विचार के लिए किया। तेलंगाना में अभी उनकी सभा हुई। तेलंगाना में तो राव साहब का बहुत चलता है, बहुत पावर है, डिक्टेटर है वहां के। वहां पे 5 लाख लोगों की सभा हुई। अगर आप देखें लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संघर्ष का फाइनल रिजल्ट ये डेफिनेटली विजय ही होता है। वो तो बोल रहे हैं ना कि विकास की राजनीति के लिए गए हैं, माइनॉरिटीज के, SC STs के लिए गए हैं, फार्मर्स के लिए गए हैं। उनका कहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ है, ऐसा वो बोल रहे हैं। कौन? अजित पवार जी और उनके साथ में जो लोग हैं, छगन भुजबल है, प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे है, वो सभी बोल रहे हैं। तो जब हमारे पार्टी में वो थे और जब हम सत्ता में थे तो मंत्री कौन था? यही तो लोग थे। तो उनका कहना है कि मंत्री जब थे तब उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया। वैसे है तो इनडायरेक्टली वो खुद पे ही डाउट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब MET में सभा हुई अजित पवार जी की, तो वहां पे सब लोग उन्हें बोल रहे थे कि वे उनके गुरु है, शरद पवार उनके गुरु है, उनके लिए भगवान है, विट्ठल है। लेकिन उसी भगवान पर तो पर्सनल अटैक भी हुए कल शरद पवार जी पे। पटेल साहब बोले कि मैं अगर बुक लिखूं तो पता नहीं क्या क्या बाहर आ जाएगा। छगन भुजबल बोले आपने जब वसुंधरा की पार्टी तोड़ी तो उनको भी तो ऐसा ही लगा होगा, बुरा लगा होगा। अजित पवार ने तो बहुत सारी चीजें वहां पे बोली जो कि उनके घर के मामले भी उन्होंने वहां पे बात की। तो ये पर्सनल अटैक हमने शिवसेना भी देखी। जब बाला साहब ठाकरे थे तो उनके बारे में किसी ने ऐसा पर्सनल अटैक नहीं किए, लेकिन पहले ही दिन पर्सनल अटैक शरद पवार जी पर हुए। अगर बीजेपी स्क्रिप्ट लिखेगी तो ही होगा ना, क्योंकि अगर आप देखो तो बीजेपी के हित में ये सब कुछ जाएगा ऐसे लगता है, उनको लगता है। पार्टी फूट गई तो उसमें डिवीजन हो गया ऐसे उनको लगता है। ये जब सब नेता है उनको वहां से अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, फिर भी फायदा तो बीजेपी का है कि राष्ट्रवादी के ये बड़े नेता खत्म हो गए लोगों के मन में, तो वो टेंशन कम हो गया। तो ये जो रणनीति बीजेपी खेल रही है, स्वहित के लिए खेल रही है। उनको लोक नेता कभी भी खुद के पार्टी में या बाहर भी कभी जचता नहीं।